HCF एंड LCM RRB NTPC प्रीवियस क्वेश्चंस 2020-2022। पहला क्वेश्चन 1638, 2244 और 5049 का HCF x है, तो x के अंकों का योग क्या है। ये क्वेश्चन में पहला ये गलत है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है शायद। ये 1683 1638 नहीं 1683 होगा, 1683 होगा, ठीक है। अब इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले जो बड़ी संख्या है इससे हम लोग इसमें घटाएंगे, तो जो संख्या निकलेगा जैसे कि 5 अंतर विधि जिसको बोलते हैं 5049 माइनस 2244 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 में 4 0, फिर यहाँ 10 में 2 गया, 10 में 2 गया 8, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ 4 में 2 गया 2, एक ये हो गया। इसके बाद इससे हमको इसमें घटाएंगे, इससे घटाएंगे, ठीक है। 2244 माइनस 1683 बराबर 4 में 3 गया 1, फिर यहाँ पे 14 में 8 गया यानी कि 6, और फिर यहाँ पे 12 में 6 गया यानी कि 1 मिनट 1683, ठीक है। 4 में 3 गया, 4 में 3 गया 1, 14 में 8 गया 6, ठीक है। फिर यहाँ से चला गया 11, तो फिर 11 में 6 जाएगा ना, यहाँ पे 11 में 6 जाएगा तो कितना होगा 561, ठीक है, 561 हुआ, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड, देखो 561 किसको 2805 को हम लोग इससे इसे भागा देंगे। अब कितना बार में जाएगा, तो देखिए अगर ज़्यादा अंक है, टेबल करने में दिक्कत होती है, तो हम लोग 5 को तो पढ़ा जानते हैं, तो अगर 5 से 5 गुना करेंगे तो 25 लमसम में तो आ रहा है, तो हम लोग 5 से ही देंगे ना, पहले देख लेते हैं। 5 5 छक 30, 3 हाथ में बचे 25 और 3 8, पूरा इसमें कट गया, यानी कि सिंपल यही आंसर आ गया 561, आंसर नहीं मतलब HCF आ गया 561, इसका HCF है। और x के अंकों का योग पूछा है, तो इसी को जोड़ देंगे, 5 + 6 + 1 बराबर कितना होगा 6 6 12, तो जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और ये 12 आंसर है। दूसरा क्वेश्चन 24 और 18 के LCM और HCF का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब ये दोनों संख्या हैं, इसका LCM निकालना है और HCF निकालना है और अंतर करना है। तो सबसे पहले हम लोग 24 और 18 का हम लोग पहले LCM करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम लोग LCM निकालते हैं, इसका LCM निकालते हैं। क्या निकलेगा, 2 से देंगे तो फिर 18 9, क्या LCM निकाल रहे हैं ना, हाँ, ठीक है। 3 3 चक 12, 3 तिया 9, अब नहीं जाएगा, तो कितना होगा 4 तिया 12, रुको 4 दूनी 8, वैसे करते 3 तिया 9, 9 करते हैं इधर, 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, यानी कि 8 9 72, ये आ गया LCM, 72 आ गया LCM। और अगर हम लोग HCF निकालते हैं, तो जो कॉमन है, जिसमें इसमें कॉमन है 2, ये आएगा, फिर इसमें भी कॉमन है 3, ये मतलब इतने तक आएगा HCF, तो 3 दूनी 6। क्या पूछा है, दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब अगर 72 को हम लोग 6 से घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 66, और यही 66 आंसर होगा, ठीक है, ये 66 आंसर होगा। ठीक है, यही बोला है ना, 24 और 18 के LCM और HCF का अंतर ज्ञात कीजिए, तो निकल गया 66 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन है NTPC का, जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 संख्याओं का LCM उनके HCF का 20 गुना है, ठीक है। 2 संख्याओं का LCM उनके HCF का 20 गुना है, तथा LCM और HCF का योग फल इतना है। यदि संख्याओं का अंतर इतना है तो संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। दो, ठीक है, 2 संख्याओं का LCM उनके HCF का, ठीक है, आराम से बनेगा। 2 संख्याओं का LCM उसके HCF का 20 गुना है, तथा LCM और HCF का योगफल, मतलब LCM + HCF का योगफल 504 है। यदि संख्याओं का अंतर, इस संख्याओं का अंतर 24 दे दिया है,
तो संख्या का योगफल पूछा है, इसका योगफल पूछा है, तो इससे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, इससे हम लोग निकाल लेंगे एलसीएम। अगर एलसीएम का वैल्यू इतना दिया तो यहाँ पुट कर देंगे एलसीएम का, यानी कि 20 और 20 यहाँ पुट हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा, यानी कि 21 एचसीएफ बराबर 504। अब इसको काट देते हैं डायरेक्ट बार में, अगर 4 से गुना करते हैं किसको तो 4 4 दूनी 8 हुआ, यहाँ जीरो लाना है तो कितना भी करना है 2 कर देते हैं, 2 2 दूनी 4, यानी कि 4 4 5, यानी कितना कितना गया 24, ये कितना गया 21 गया 24 बार में, तो एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ निकला 24। ठीक है, एचसीएफ 24 निकला है तो एलसीएम आ जाएगा। अगर एचसीएफ 24 निकल रहा है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, पुट कर देंगे यहाँ पे 24, कितना हो जाएगा दोनों गुना हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, 480 हो गया एलसीएम। क्या पूछा है, तथा एचसीएफ एलसीएम का योगफल 504 है यदि संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल। अगर हम लोग के पास एलसीएम आ गया और एचसीएफ आ गया तो शॉर्ट में बना के हम लोग संख्या निकाल सकते हैं, कैसे, एलसीएम बटा एचसीएफ करके, यानी कि अगर 480 बटा 24 करते हैं तो 8 8 का 8 8 मतलब 8 या 24, 8 6 48, 3 से कटेगा 3 दूनी 6 20, जो 20 आया, ये जो देखो क्या है, ये तो एचसीएफ था, ये एलसीएम था, ये जो 20 अंक आया इसको 2 भागों में करते हैं, 5 गुना 4 करेंगे तो इतना आएगा। अब यही इससे एक बार गुना कर देंगे, यानी कि 24 गुना 5 करते हैं तो 5 चक 20, 2 हाथ में, 5 दूनी 10, 11 12, एक संख्या आया। फिर दूसरा करेंगे, उसी से हम लोग गुना करेंगे एचसीएफ से 24, 24 गुना 4 मतलब 24 गुना 4 करेंगे, 4 चक 16, एक हाथ में 8 1 9 96, ये दोनों। लेकिन इसमें पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो दोनों संख्या आया और यहाँ दिया है, यदि संख्याओं का अंतर 24 दिया है, यानी दोनों अगर संख्याएं सही है, अगर दोनों में से घटाएंगे तो ये 24 आना चाहिए, यानी कि 120 में अगर 96 घटाएंगे और 24 आ रहा है, यानी ये फुलफिल कर रहा है, यानी संख्या यही दोनों है। और पूछा गया है संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, तो दोनों को जोड़ देंगे, 120 प्लस 96 बराबर कितना होगा 6, 6 और 9 10 11, एक हाथ में 216, आंसर ये आंसर 216। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का, सेम क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 35 गुना है, उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, इस बार योगफल था, इसमें अंतर दे दिया 238 है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर 14 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, अगर आप बोले तो मैं बना देता हूँ, चलिए ठीक है बना ही देता हूँ, ऐसे बना सकते थे आप। सेम क्वेश्चन है एकदम, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 35 गुना है, एलसीएम एचसीएफ का 35 गुना है। ठीक है, जैसे जैसे बोल रहा है उसे पुट कर रहे हैं। उन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अंतर, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर कितना दिया हुआ है 238। यदि दोनों संख्याओं का अंतर, संख्या 20 बार आ गया, संख्या एक्स वाई मान लेंगे, दोनों संख्या का अंतर 14 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात पूछा है, ये पूछा हुआ है, ये पूछा है। आइए हम लोग बनाते हैं, एलसीएम का इतना वैल्यू पुट है, अगर यहाँ एलसीएम का वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ पुट कर देंगे 35 में एक चला जाएगा तो कितना होगा 34, यानी कि एचसीएफ कितना आया 34 आया, बराबर 238 होगा। अब यहाँ से काटेंगे हम लोग, ठीक है, इतना आ गया। अब हम लोग डिवाइड काटेंगे 2 से, 2 1 2 7 14, फिर यहाँ काटेंगे 2 2 1 गया, 2 9 18, ये 17 से 7 बार में कट रहा है, 17 7 119, 17 हाँ 17 7 119, 7 बार में कट गया। ठीक है, मतलब एचसीएफ जो है, एचसीएफ ये आ गया 7। अब हम लोग को एचसीएफ अगर 7 आ गया तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, गुना कर देंगे, मतलब 35 गुना 7 करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 5 7 35, 3 हाथ में, 7 का 7 7 21, 21 और 3 हो गया 24, 245। ठीक है, एलसीएम आ गया 245 और एचसीएफ है 7। और पूछा क्या पूछा है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर, अच्छा फुल भी चेक करना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो अभी एचसीएफ निकला और एलसीएम निकला, संख्या निकालेंगे, यानी कि अगर 2 4 5 बटा 7 करते हैं तो कुछ क्या निकलेगा, एक संख्या आएगा, वो संख्या को हम लोग फिर से डिवाइड करके एचसीएफ से गुना कर देंगे तो वो संख्या निकल जाएगा। मतलब अभी अंक जैसे कि 7 7 दिया 21, 7 5 35, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 5 7 35 में, अब फिर ये गुना हो जाएगा 5 7 35 और यहाँ 7 7 49,
अब देखेंगे ये दोनों को घटा के अगर अंतर 14 आना चाहिए, 9 में से 5 गया 4, ठीक है, 4 एकदम ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब संख्या यही है 35 और 49, और संख्याओं का योगफल पूछा, यानी कि अगर हम लोग 35 प्लस 49 करते हैं तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9 5 14, एक हाथ में 4 4 8, 84, 84 है भी। अच्छा, अगर ये ऐसा दिक्कत हो, इसमें एक और भी तरीका बन सकता है, जैसे कि अगर संख्याओं का एलसीएम उसका गुना, इसका गुना दिया, मतलब संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का, लेकिन एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, पहले निकालना ही पड़ेगा एचसीएफ। अगर मान लीजिए यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकल गया और संख्याओं का अंतर दे दिया, तो संख्याओं का अंतर 14 दिया, तो पहला संख्या हम लोग एक्स मानते हैं, दूसरा संख्या 14 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर बराबर कितना, एचसीएफ 7 गुना एलसीएम कितना 2 4 5। इस कंडीशन से भी आप निकाल सकते हैं, ये रूल भी फॉलो करके आप निकाल सकते हैं। क्यों, ये प्रथम संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, जो फॉर्मूला मैंने बता चुका है पहले ही। तो इससे भी आप एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक एक एक्स का निकलेगा, दूसरा पुट करेंगे 14 में, दूसरी संख्या निकल जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ये फैक्टराइज इस तरह लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हालांकि आंसर आ गया दोबारा से। 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए। छोटा सा में घन मतलब क्यूब ज्ञात करना, जो कि 72, 108 और 300 से विभाज्य है। ठीक है, तो अच्छा, आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि इसमें से क्यूब कौन सा है। क्या ये क्यूब है, नहीं है। क्या ये क्यूब है, ये भी नहीं है। 2 जीरो है, ये भी नहीं है। क्या ये क्यूब है, देख सकते हैं यहाँ पे करके, 3 3 7 5, 3 3 3 3 3 3 2 6 3 5 15, 3 3 3 3 9, 10 11, 2 गया 2 गया, 3 7 21, 3 5 15, 3 से गया 3 3 2 6 3 5 15, अब 3 से नहीं जा रहा, 5 से देंगे, 5 दूनी 10 25 25, 5 5। हाँ, ये आपका क्यूब है, लेकिन क्या इससे ये डिवाइड है, ये भी तो देखना पड़ेगा इससे, इसलिए वह छोटी छोटी घन संख्या ज्ञात की जो कि इतना से विभाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 72 108, क्योंकि ये भी क्यूब है इसलिए निकालना पड़ेगा एलसीएम, और 300 क्यूब निकालना पड़ेगा। सबसे पहले छोटा सा देंगे 2 3 छक 5 4 15 2, फिर 2 से लेंगे 16, 2 7 14, 2 7 14 बचे, फिर 3 से लेंगे क्योंकि 2 एक ही बार में है और 2 कहीं नहीं, तो 3 से लेंगे, 3 छक 18, 3 नंबर 27, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से लेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 25। अब तो कुछ नहीं है, नहीं है, चलो ठीक है। 25 को गुना करते हैं हम लोग 2 बार में, 50 होगा, और भी 50 को गुना करेंगे फिर 2 बार में, कितना होगा, 100 होगा, 100। लाइट चला गया कैसे, मोबाइल का लाइट कैसे चला गया, चलो कोई नहीं, दिख तो रहा है, चलो ठीक है। 50 50 50 100, ये 100 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग गुना करेंगे, 3 तिया 9, 9 दूनी 27, 27 27 दूनी कितना होता है, 27 दूनी 54 हो जाता है, यानी कि हो जाएगा 5400। ये आपका कितना, ये क्या आया आपका, ये आपका एलसीएम आया, एलसीएम। तो यहाँ 5400 है, ये नहीं कि 5400 कट रहा तो मार देंगे, क्योंकि ये क्यूब नहीं है। तो अगर ये क्यूब नहीं है तो इसको हम लोग अगर 2 से गुना करते हैं, 2 से गुना करते हैं, जो 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 मतलब 2 से 3 से 400 जितना से गुना करेंगे उतना कटेगा, ये पूरा कटेगा। 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, है ना। फिर इसी तरह हम लोग, तो इसे काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस जा रहा है इस गुना। सबसे अच्छा तरीका है कि भाई ऑप्शन से भी बना सकते हैं ये। अगर आप देखो ये 72 है, इसमें कितना है 8 और 9, 8 9 72, मतलब ये 8 से भी कटना चाहिए, 9 से कटना है। ये क्या 8 से कट रहा है, ये 8 से नहीं कट रहा है, और ये 8 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है। यहाँ देखो 5 10 108, 2 से लेंगे तो 5 4, फिर 2 से लेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से 14 27, फिर 3 से लेंगे 9, मतलब 3 9 2, ये सबसे कट रहा है,
ये कट रहा है तो आंसर तो यही होगा। बाय ऑप्शन से बना सकते, तुरंत बनेगा बाय ऑप्शन, इतना करने से दरकार नहीं, बाय ऑप्शन से बनाइए इस तरह का क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, के सबसे बड़ी संख्या है के। अच्छा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मतलब मतलब मेरा जो इस चैनल है, इस चैनल में सारा फ्री ऑफ कॉस्ट सारा कंटेंट मिलेगा, और जो कि रेलवे का सारा प्रीवियस क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन सब मिलेगा। बस मुझे एक चीज़ कहना है कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, पूरा कंटेंट फ्री मिलेगा। थैंक यू। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। के सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब इतना 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 को विभाजित, देखो के सबसे बड़ी संख्या मतलब HCF की बात कर रहा है, बड़ी संख्या होता है HCF, ठीक है। के सबसे बड़ी संख्या जिसे जब इतना इतना और इतना को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। के अंकों का गुणनफल पूछा है, ठीक है। नाइस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कुछ है नहीं, बस कैलकुलेटिंग मेथ होता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिंग, ये भी बन जाता है लेकिन इसमें बहुत सारा कैलकुलेटिंग करना पड़ता है, कैलकुलेटिंग के कारण थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाता है। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग को शॉर्ट फॉर्म देखना है थोड़ा सा। अच्छा ये जो है क्वेश्चन, जैसे के सबसे बड़ी संख्या है जिसे जब 29964752 और 7825 को विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। के अंकों का गुणनफल क्या होगा, मतलब जो HCF निकलेगा उसी का गुणनफल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग HCF निकालते हैं, कैसे, ये अंतर विधि से निकलेगा। तो सबसे जो बड़ी संख्या है जैसे कि 7825 माइनस 4752 कितना आएगा, 5 से 2 गया 3, हाँ 5 में से 2 गया 3, ठीक है। फिर यहाँ से 12 में से 5 गया, 12 में से 5, 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ बच गया 7, 7 7 में 0, और 7 में से 4 गया 3, कितना आया 3073, ठीक है 3073। दूसरा लेते हैं, ये हो गया। अब यही 4752 माइनस 2996 माइनस करेंगे तो 12 में 6 गया 6, यहाँ से 1 चला गया तो 14 में 9, 14 में 9 गया तो 5, फिर यहाँ भी तो 1 चला गया 6, तो 16 में 9 गया, 16 में 9 गया 7, और यहाँ पे 1, ठीक है 1756। अब 1756 भागा, इसको भागा देंगे। हालांकि इस तरह क्वेश्चन शायद मैं बता चुका हूँ, कितना बार में जाएगा ये, 17 से अगर 2 बार गुणा तो 34 ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक बार में देंगे। 17 5 6 जो भी है, 4 और 3 कितना हुआ, 7, और यहाँ पे बचा कितना 6, 6 में से 5 गया 1, यहाँ 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 2 में से गया तो 2 में से गया 1, ठीक है 13। फिर इसको डिवाइड करेंगे उससे, 17 56, इसमें तो एक बार में ही जाएगा, 13 17, यहाँ कितना हो गया 7 और 3 3, 3 और 6 कितना हो गया 9, 3 6 हो गया 9, ठीक है। फिर यहाँ कितना होता है 4, 4 में 3 गया, 4 में से 1 गया 3, हाँ 5 ही था ना, हाँ ठीक है। फिर यहाँ 7 में से 3 गया 4, ठीक है। अब तो नहीं जा रहा, फिर यहाँ पे 13 और 17, कितना 9 दिया, आई थिंक 4 जाना चाहिए, हाँ 3 बार में शायद जा रहा है। 9 का 9 का 18 9 दिया 27, 2 हाथ में, 3 9 9 9 10 11, एक हाथ में जैसे 12 1 13, पूरी तरह से कट गया। यानी कितना आया ये जो HCF कितना आया 439 HCF आया। लेकिन ये पूछा क्या गया, इस यही के मतलब HCF के अंकों का गुणनफल, मतलब इसी के अंकों का गुणनफल पूछा है। गुना कर देंगे तीनों में तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 चक 36 गुना 3 करेंगे 18, एक हाथ में 9 1 10, 108, 108 ऑप्शन में है, 108 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट वे में जाना पड़ेगा, क्वेश्चन ज़्यादा है। एक सर्कस अलग अलग शो चलाता है, एक शेर के साथ और एक दूसरा हाथी के साथ। हाथी वाला शो 80 मिनट तक चलता है और शेर वाला शो 120 मिनट तक चलता है। दोनों शो शाम 6 बजे शुरू होते हैं, तो दोनों शो एक ही समय पर फिर से कितने बजे में, दोनों का एलसीएम करना है। सबसे पहले 80 और 120 का एलसीएम करना है, एलसीएम करना है। तो 10 तो कॉमन ही आ रहा, 8 और 12 ले लेंगे, फिर 2 बार मिलेंगे 4 और 6, फिर 2 बार मिलेंगे 2 और 3, अब नहीं जा रहा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कितना आया 24, 240। ये कितना, ये क्या है, ये आपका मिनट में है, मिनट में। और पूछा क्या है 6 बजे शुरू होता है। अगर मिनट को हम लोग घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आवर्स, ठीक है, हो जाएगा आवर्स।
ये कट जाएगा, 6 चक 24, 4 घंटा। तो 6 बजे शुरू होते हैं, तो 6 में 4, 6 में शुरू होते हैं, तो 6 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है, 10 हो रहा है ना, 10 PM, यानी कि ये आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा पूर्ण वर्ग निकालना। देखो सबसे छोटा पूर्ण वर्ग जो 27, 54 और 72 में से प्रत्येक से विभाज्य है, तो इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, इसका पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 27, 54, 72 का हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए कम से कम 2 में कॉमन कुछ होना चाहिए, 2 कॉमन है तो 27 लेंगे। यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 छक 12, ठीक है। अब 3 से लेंगे, क्योंकि 1 से 2 इसमें, इसीलिए 3 से लेंगे। 3 नंबर 27, 3 नंबर 27, 3 3 दूनी 6, फिर लेंगे 3 बार में, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 छक 12, फिर 3 से करेंगे तो 4, ठीक है। अब कितना आया, 3 का 3 3 9, 9 का 9 18, 27 ना, यहाँ 27 हो गया इधर, इधर हो गया 4 दूनी 8, गुना कर लेंगे। 7 8 56, 5 हाथ में, 8 दूनी 16, 16 और 5 कितना हो गया, 16 और 5 हो गया, 16 और 5 इतना 21, यानी कि 216, 216 आया। क्या आया, 216 आपका एलसीएम आया, ठीक है। लेकिन क्या बोला, विभाज्य कितना होना चाहिए। तो अगर 216 आया, कितना से गुना करेंगे, कोई ना कोई तो ऑप्शन में आएगा ही जो कि विभाज्य है। तो 216 शॉर्ट के लिए बता रहे हैं, 216 को अगर हम लोग गुना करते हैं, सपोज 5 से गुना करते हैं, 5 से गुना करते हैं तो 5 छक 30, 3 हाथ में, 5 और 3 8, 5 दूनी 10। क्या ऑप्शन में है जो ये कट रहा है, पूरी तरह से कट रहा है, ये ऑप्शन में नहीं है। थोड़ा 216 को अगर हम लोग 6 से करते हैं, सॉरी 5 से किए तो नहीं आया, ये तो बहुत नीचे है, मतलब यहाँ तो 1000, 6 से करेंगे तो, हाँ 6 से करते हैं, 6 चक 36, 3 हाथ में, 6 6 और 3 9, 6 दूनी 12। क्या 12 96 कहीं ऑप्शन में है, जी बिल्कुल है, तो ये कट रहा है, तो यही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। एक्स जो है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जो कि इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आता है। एक्स को अगर इतना से विभाजित करने पर भागफल क्या हो, ये क्वेश्चन अच्छा है। सबसे पहले हम लोग एलसीएम, पहले 6 अंकों की, मतलब 6 अंकों की छोटी संख्या कितनी होती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, ये 6 अंकों की छोटी संख्या है, ठीक है। और इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे, 20 21 22 24 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। 2 से 10 बार में, ये ऐसे करते ऐसे ऐसे ही रहेगा, 1 1 1 2, फिर 2 बार में 5 21 11 6। अब 3 से जा रहा है, 5 3 से 21 11, 3 दूनी 6, अब कुछ नहीं जा रहा है, तो अब इसको गुना कर लेंगे, गुना करेंगे। सबसे पहले गुना करते हैं हम लोग, 5 7 35 और 35 दूनी 70, ठीक है, 70 हो गया। अब देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ पे 12 गुना कर लेते हैं। 7 दूनी 14, एक हाथ में, 7 1 8, और इसमें 11 बचा हुआ तो 11 भी गुना कर देंगे। 11 गुना कैसे किया था, 4 8 4 12, एक हाथ में, 8 8 1 9 और 1 0, यानी कितना आ गया 9240। कितना आया, 92, कितना आ गया 9240। अब ये 9240 को, अब ये 9240 को डिवाइड इससे 1 2 3 4 5 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। 9240, 0 यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 9 8 7, कुछ नहीं होगा, फिर यहाँ 0 आएगा। हाँ, तो कितना आ गया, छोटी संख्या। देखो एक चीज़ याद रखना, एक चीज़, एक पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि कभी भी बोले, अगर 6 अंकों की छोटी संख्या बोले और वो संख्या निकालना पड़ेगा, 6 अंकों की छोटी संख्या बोले, छोटी संख्या जब भी बोले, तो आपको जो भी है छोटी संख्या, इसको लिखना है 3 4 5 प्लस करना है, और इसमें से ये घटाना है, जैसे कि 9240 माइनस 76, इतना को घटाना है, तो घट के कितना आएगा 0, यहाँ 4, यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ 8 में से 7 गया 1, और इसको जोड़ देना है उसके साथ, 3 4 5 जोड़ देना है, यानी कि 0 4 6 1, 1 2 3 4,
फिर 0 1 ये हो गया। अब ये जो जितना आया वही बोला गया है x आया है, तो x को बोला कि इससे विभाजित करने पे, यानी कि 4 6 2 को भी विभाजित करने बोला है 1 0 1 6 4 0 से। कितना बार में जाएगा? 2 बार में जा रहा है। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, एक हाथ में 8 8 8 8 4 दूनी 8 1 9, यानी कि यहाँ पे हो गया 2, फिर यहाँ हो गया 11 10 9 92, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ अगर 0 बैठाते हैं तो कितना आएगा? फिर 2 बार में जाएगा, कितना होगा? फिर वही 9 2, मतलब ये क्वेश्चन में लगभग में 2200 आ रहा आंसर, लगभग में 2200 आंसर आ रहा है, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 6 8 9 2 7 1 0 5 और 7 5 3 1 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। x के अंकों का योग है। बड़ी संख्या यानी कि HCF यानी कि MSP, महत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्तक, क्या MSP पूछा है। तो फिर से वही अंतर्विधि करेंगे। 7 5 3 1 माइनस 7 1 0 5 बराबर कितना होगा? 5 5 6 हो जाएगा इधर, और यहाँ 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 5 में से 1 गया 4 हो जाएगा। दूसरा करेंगे 7 1 0 5 माइनस 6 8 9 2 बराबर 3, यहाँ 10 में से 9 गया, 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे कुछ नहीं पता यानी कि चला गया तो यहाँ 0, यानी कि 10 10 में से 8 गया 2, 1 213, ठीक है। तो ऐसे ही पता चल गया, देख के लग रहा है कि आपका जो HCF है 213, क्योंकि 213 से अगर 2 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा, यानी कि अगर 213 से 426 से डिवाइड करते हैं 2 बार में तो 426 ही आ रहा है और ये कट जाएगा, यानी कि ये हो गया आपका HCF। लेकिन HCF पूछा नहीं है, ये प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान होता है। x के अंकों का योग पूछा है, मतलब 200 जो 13 है इसी का योग पूछा है। 2 1 + 3 तो 3 3 6, 6 आंसर और 6 ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का HCF 8 है, अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का HCF 8 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल इतना दिया हुआ है, संख्याओं के कितने युग्म मौजूद है जो उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं। तो दोनों संख्याओं का 8x गुना 8y, दो संख्या में HCF छुपा रहता है दोनों संख्या में, और दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 64 100, तो 8 8 64 डायरेक्ट काटते हैं 100 बार में, 100 बार में, यानी कि XY जो आया 100 आया, ठीक है। अब क्या हम लोग 1 गुना 100 कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है और HCF 1 आ रहा है। अच्छा, 2 गुना 50 कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक बार 100 को हम लोग फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे, 50 2 25 5, ठीक है। तो एक तो हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, एक तो ये आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा? 2 दूनी 4, 4 और 25, क्यों? क्योंकि इसका भी HCF 1 आएगा और दोनों में कोई कॉमन नहीं, यानी कि 2। क्या हो रहा है? उपरोक्त शर्तों को कितना पूरा कर रहा है? 2। एक ये पूरा कर रहा है कि ये, यानी कि 2 आंसर। दो संख्याओं का LCM उनके HCF के 28 गुने के बराबर है तथा उनके LCM और HCF का अंतर 405 है। यदि संख्याओं का अनुपात इतना 4:7 है तो संख्याओं का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब निकालना क्या? 7 में 4 गया 3x को निकालना है। अच्छा, दोनों संख्याओं का LCM, यहाँ LCM, दोनों संख्या LCM उनके HCF के 28 गुने के बराबर है तथा उनका अंतर LCM माइनस HCF अंतर कितना है? 405। शायद इस तरह क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, चलिए फिर भी बताता हूँ। यदि संख्याएं, चलो संख्याएं का अनुपात दिया है, चलो पहले हम लोग LCM और HCF निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पुट करते हैं HCF तो कितना हो जाएगा? 28, 28 में एक चला जाएगा तो कितना होगा? 27 HCF बराबर कितना हो जाएगा? 405, ठीक है। अब इसको काटेंगे, 9 से भी काट सकते हैं, डायरेक्ट 27 से भी काट सकते हैं। अगर 27 का पढ़ा आपको नहीं आता है, 27 का टेबल नहीं आ रहा, तो सबसे पहले लास्ट का डिजिट देखा जाता है कि 5 अगर इंटू गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5 7 35, 3 हाथ में, 5 दूनी 10, 10 3 13। अब यहाँ 0 लाना, यानी कि 1 करेंगे तो 7 आएगा और यहाँ 2, यानी कि 5, यहाँ 0 3 1 4 कट रहा है कितना बार में? 15। ये 27 कितना कट रहा है? 15 बार में, यानी HCF कितना आया? 15 आया। HCF अगर 15 आया तो LCM यहाँ पुट करके भी बना सकते हैं, या फिर अगर
गुना करने में दिक्कत हो रहा तो एचसीएफ यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ जुड़ जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा कि यहाँ माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 15 405 जोड़ेंगे तो 420 हो रहा है, 420 आपका एलसीएम आया और एचसीएफ एलसीएम आ गया। अब संख्या भी निकल जाएगी। कैसे? अगर हम लोग एलसीएम 420 बटा एचसीएफ 15 करते हैं तो क्या निकलेगा, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 चक 20, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, ये जो आया इसको हम लोग तोड़ेंगे। 28 को अगर हम लोग तोड़ते हैं जैसे कि 2 बार में तो एक 4 एक 7 आया। अगर हम लोग 4 को 15 से एचसीएफ मतलब एचसीएफ तो 15 है ना, तो 4 को अगर 15 से गुना कर देंगे तो एक संख्या पहली संख्या निकल जाएगी, यानी कि 15 गुना 4 करेंगे, 5 चक 20, 2 हाथ में 4 4 और 2 60, और फिर अगर 7 से गुना करेंगे जैसे 15 गुना 7 करेंगे, 7 पते 35, 3 हाथ में 7 और 3 10, 105। ठीक है, एक संख्या ये निकला, दूसरा संख्या, लेकिन ये फुलफिल करना चाहिए, ये संख्या निकला है। क्या किए, सही किए, 60। इतना करना ही नहीं है, इतना करना ही नहीं है सब ये संख्या, क्योंकि हम लोग को x में संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ कहाँ निकला, एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ शायद 15, हाँ ये एचसीएफ 15 आया है। अगर एचसीएफ 15 आया तो अगर 15 इसमें पुट करेंगे तो भी संख्या निकल जाएगा, ये भी संख्या निकल जाएगा। दोनों संख्या ही निकालना है तो 15 गुना 4 करेंगे तो एक संख्या निकलेगा, फिर 15 गुना 7 करेंगे दूसरी संख्या निकल जाएगी। ये ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी सही आ रहा है, 15 4 से गुना करेंगे पहली संख्या, 15 7 से दूसरी संख्या, लेकिन हम क्यों संख्या निकालें जबकि पूछा गया संख्या को अंतर। तो अगर 7 में 4 घटाएंगे तो 3x, डायरेक्ट करेंगे 3 गुना अगर 15 कर देते हैं डायरेक्ट आंसर आ रहा है, 5 तिया 15, एक हाथ में 3 1 4 45, ऐसे ही 45 आंसर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसे भी करेंगे तो भी आंसर आएगा, क्योंकि अगर 15 एचसीएफ है आपका और 15 गुना 4 करते हैं जो किए, पहला संख्या आया, 15 गुना 7 करते हैं दूसरा संख्या आया, ये दोनों को क्या बोला, घटाएंगे, ये दोनों को भी घटाएंगे तो इतना ही आएगा। ऐसे करिए, ऐसे कीजिए, आंसर आ गया। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, बहुत क्वेश्चन है। इसका एचसीएफ निकालना है। 3x² YZ 5xy² Z 12x² y² Z² का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है। समापवर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है, तो इसमें से कॉमन कौन सा है, 3 तो अंक तो कॉमन है नहीं, इसमें x², यहाँ x है, यहाँ x², तो छोटी क्या है x, तो ये x लेंगे, और इसमें से छोटी y है, इसमें छोटी छोटी z है, कहाँ z, यानी XYZ, ये आंसर हो गया। दो अलग अलग संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ हमेशा एक होता है जब एक संख्या विषम होती और दूसरी संख्या सम, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि विषम मान लो 3 6, नहीं, एकदम नहीं होगी। दोनों संख्या अभाज्य, हाँ दोनों संख्या अभाज्य संख्या होती है या फिर सअभाज्य, यही आंसर होगा। दोनों संख्या सम, बिल्कुल नहीं, दोनों संख्या विषम, बिल्कुल नहीं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए मतलब एचसीएफ ज्ञात की जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। ये छोटी संख्या है तो हम लोग डायरेक्ट इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक 468, 2 से लेते हैं, फिर 2 से लेते हैं, अब 2 से नहीं जा रहा है, अब ये 2 से नहीं जा रहा है, ये तो 2 से जा रहा है, ये नहीं जा रहा ना, इसलिए 2 से अब नहीं लेंगे। अच्छा एक चीज़ हम लोग ऑप्शन से भी छाड़ सकते हैं, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें 2 नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, और 2 दूनी 4 पहले ही आ चुका है, तो 4 का पाड़ा होना चाहिए, 4 तो इसमें है नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये होगा या ये होगा, ठीक है। ये कट रहा है 9 बार में, ये क्या कट रहा है 9 बार में, हाँ 9 8 72, ये 9 10 11 2 गया 9 9 तिया 27, है ना, अब नहीं जा रहा है, तो 9 यहाँ 4 और 9, 9 चक 36, 9 चक 36, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यालय के कक्षा 10 11 और 12वें में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 384 256 और 480 है। सभी छात्रों को अलग अलग समूह में विभाजित किया जाता गया था। किसी समूह में एक से अधिक कक्षा के छात्र नहीं थे। यदि सभी समूह में छात्रों की संख्या समान रखती हो तो कम से कम कितने समूह बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले इनका एचसीएफ करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन ही बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ करेंगे पहले।
384, 256, 480। HCF ऐसे भी कर सकते हैं, डिवाइड के थ्रू से भी कर सकते हैं। चलिए छोटा है इसलिए ऐसे कर दे रहे हैं, 2 से। 2, 2 नमा 18, 2 दूनी 4, 2, 2, 2 अठे 16, 2 4, फिर 2 से जाएगा, 2 नमा 18, 2 छक 12, 2 छक 12, 2 4, 2 2 0, फिर 2 से जाएगा, 4 अठे 16, 3 2 6, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 4, 2 2 छक 12, 2 तिया, फिर 2 से जाएगा, 2 12 8 15। अब 2 से नहीं जा रहा है, 3 से जा रहा है, नहीं अब नहीं जाएगा, HCF अब नहीं जा रहा है। यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। कितना HCF आया? HCF आया 32। अब बोला क्या गया है, अलग अलग समूह में, अलग अलग समूह, यानी कि 384 बट्टा 32, इसका भी निकालना पड़ेगा, 256 प्लस 480 बटा 32, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 4 से काटते हैं, 4 नमा 36, 4 छक 24, 4 अठे 32, 8 8 दूनी 16, 12, फिर ये 8 से काटते हैं, 8 से काटते हैं, 25 है ना, ये 8 का 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 चक 32, ये 4 अठे 32, 12 8 हो गया यहाँ 20, 1 मिनट, 8 चक 32, 8 छक 48, 8 छक 48 है ना, 1 मिनट, 8 छक 48, 0, 8 छक 32, फिर 4 से कटेगा, 4 4 बचे 20, यानी कि यहाँ 12 और 8 हो गया 20, और इधर हो गया 15, कितना हो गया 5, 35, 35 आंसर। वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2307 और 3105 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः 7 और 5 प्राप्त होता है। बड़ी संख्या HCF की बात किया गया है, लेकिन पहले घटाना पड़े शेषफल के रूप में क्रमशः इतना, यानी कि 2307 में 7 पहले घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2300। क्यों? क्योंकि HCF में अगर ऐसा क्वेश्चन आए शेषफल के रूप में क्रमशः पहले घटाया जाता है, ठीक है। फिर इसको भी इससे घटा देंगे, 3100। 100 दोनों में कॉमन है, और तो कॉमन है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है, तो 100 आंसर बहुत है आसान। 3 संख्याओं का अनुपात, इस थोड़ा पानी, 1 मिनट गाइस, चलिए चलो ठीक है। 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनका HCF 18 है, उनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात की है। अच्छा, इसमें सबसे छोटी कौन सा? 17 है, और HCF 18। अगर HCF दिया रहे और अनुपात में संख्या रहे तो सीधा गुना करो, वो संख्या निकलेगा, यानी कि 18 और 17 गुना करेंगे तो छोटी संख्या ही निकलेगा, यानी कि 17 गुना 18 करेंगे वो छोटी संख्या ही निकलेगा। 7 अठे 56, 5 हाथ में, 8 और 5 हो गया 13, और इधर हो गया 7, कितना हो जाएगा 20, 2 हाथ में, 1 और 2 3, 306 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए x जो है, जो 8000 और 8500 के बीच की सबसे छोटी संख्या है, जिसे इतना से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से इतना और आता है। x में दहाई का अंक क्या है? x निकालना पड़ेगा, और इसके बीच है x, मतलब 8000 और 8500 के बीच में x है, जो कि इतना से विभाजित करने पर शेषफल भी आता है, और प्रत्येक दशा में शेषफल आ रहा है। 12 में 4 गया 8, इसमें भी अगर 14 में 6 गया 8, मतलब प्रत्येक दशा में शेषफल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, ठीक है। माइनस करना पड़ेगा। सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। 12 14 16 35 84, 2 बार में लेंगे, 6 14 7 8, ये जैसे का तैसे, 4 2, फिर 2 बार में लेंगे, 3 7 4 35 2 1। अब 2 एक जगह है तो 2 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, और 3 की जगह 1 नहीं लिखते हैं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग बड़ा लगेगा, सिर्फ 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। 7 4 35 7 हाँ 3 7 21, ठीक है, 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, यहाँ पे 7 7 आ रहा तो 7 लेंगे, 4 5, तो यहाँ 5 चक 20 हो गया। अच्छा 20 7 कितना होगा? 7 दूनी 14,
ये भी गुना कर दिए, 7 दूनी 14, ठीक है। अब 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यहाँ 12 गुना करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 2 4 6 और 1, है ना, यही होगा 2 4 6 और 1, यानी कि 1680। ये आपका आया एलसीएम आया, ठीक है, एलसीएम आ गया 1680। बोला क्या गया है, अच्छा बोला क्या गया है, 1680 बोला गया है इतना से विभाजित, अच्छा हाँ। अब ये जो आया, ये जो एलसीएम आया, इसको गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे कि कम से कम इतना के बीच आ जाना चाहिए। कितना है 1680, कितना गुना करें, 4 से करें, 4 से आएगा, 1 मिनट, 8 चक 32, कैलकुलेटिंग थोड़ा ज़्यादा होता है बस, और कुछ नहीं है मैथ में, कैलकुलेटिंग थोड़ा ज़्यादा है। 8 से गुना, 4 से गुना करते हैं, चलो 32 34 4 5, थोड़ा सा कम लग रहा है, 5 से देखते हैं, 5 8 40, 5 40, 4 हाथ में, 5 6 30, 30 30 4 34, 3 हाथ में, 5 3 8, अगर इससे घटाएंगे तो कम हो जाएगा, हाँ ये होगा, ये आएगा, ठीक है। मतलब 8400 आया, जो कि इन दोनों के बीच है, आ गया। अब क्या करना है, इसमें बोला क्या गया है, कितना का शेषफल, प्रत्येक दशा में 8 का शेषफल होना चाहिए, यानी कि 8 घटा देंगे इसमें, 8400 माइनस 8 घटा देंगे तो क्या होगा, 2938, ये हो गया। लेकिन क्या बोला है, ये x का वैल्यू आ गया, x का मान आ गया, लेकिन बोला है x में दहाई का अंक है, दहाई इकाई पहला होता है, दूसरा दहाई 9, तो ये 9 आंसर। चलो नेक्स्ट, हिरन के पास 24 सफ़ेद मनके हैं और रेशम के पास 18 काले मनके हैं। वह मनकों में से व्यक्तित करना चाहते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में मनकों की संख्या समान हो और प्रत्येक पंक्ति में या तो केवल काले मनके हो या केवल सफ़ेद मनके हो। मनकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिसे एक पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है। कुछ नहीं, 24 और 18 का आप लोग एचसीएफ कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 6 होना चाहिए ना, 6 इसमें, 6 तिया 18, 6 छक 24, 6 तिया 18, 6 छक 24, 6 आंसर। चलिए ये हो गया कंप्लीट 20 तक। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, 1 मिनट बच्चों से आ रहा है पूरा ना, पूरा आना चाहिए, पूरा आ रहा है ना इधर से, ये हाँ आ रहा, ठीक है। चलो, रवि के पास 1530 एंड नहीं अंडे होंगे यहाँ पे, ठीक कर लीजिएगा, अंडे हैं, जबकि वनिता के पास यहाँ भी अंडे हैं जिन्हें कार्टून में रखा जाना है। प्रत्येक कार्टून में अंडों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए ताकि वह कॉटन, रवि और विनीता दोनों के लिए ही उपयोग हेतु स्वीकार हो और उसमें कोई खाली जगह ना हो और कोई भी अंडा बिना पैक किया हुआ ना रहे। अच्छा, वेरी गुड, नाइस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को कुछ नहीं करना है, एचसीएफ ही निकालना है। सेम क्वेश्चन है, इनका भी एचसीएफ होगा और कुछ नहीं होगा, यानी कि 15 30 और 2 3 8, जो अंतर विधि नहीं कर रहे हैं, मतलब डिवाइड, इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। 1530 मतलब 2380 को अगर 1530 से डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगा। डिवाइड करते 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 जो आता है आंसर लास्ट में कट के, वही आंसर होता है एचसीएफ में। या फिर ऐसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें कॉमन कितना है, दोनों में 10 कॉमन है, 10 ले लीजिए पहले, 5 5 3 2 3 8, ठीक है। अब किससे कट रहा है, अच्छा एक तो 10, पहले तो ये ऑप्शन देख लो कि कौन सा ऑप्शन में 10 है, एक इसमें 10 है, एक इसमें 10 है। ये तो आंसर होगा नहीं, ये दोनों दोनों पहले छट चुका है, 10 होना चाहिए। हाँ 17 इसमें भी है, 17 तो निश्चित रूप से आएगा, 17 तो निश्चित रूप से आएगा। और 17 नमा 153 होता है, 17 नमा, हाँ 17 नमा 153 होता है। और 17, ये इसका देखो 17 से मतलब 17 दहाँ 171 होता है, पर ज़्यादा हो रहा है, तो पहले देखेंगे कि 7 का 7 जो 7 7 चक 28, 4 यानी कि 14, 4 यानी कि ये 14 बार में कटेगा, ठीक है। तो कितना, अब तो कटेगा नहीं, कितना आया 170 आंसर आया, ये वाला आंसर आया, ये भी नहीं है, ये आंसर है, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या, एचसीएफ की बात कर रहा है फिर से, 155 260 315 को विभाजित करेगी और शेषफल क्रमशः इतना। फिर से सेम क्वेश्चन है, ये आप लोग बना सकते हैं। 155 में 5 अगर जाएगा तो 150 होगा, फिर 260 में 10 गया तो कितना होगा, 250 होगा, फिर यहाँ 15 चला गया तो 300 होगा। और हम लोग एचसीएफ निकालेंगे इसका, सबसे बड़ी संख्या तो 10 पहले हो जाएगा, 15 25 30, फिर अगर 5 से लेंगे, 5 या 15 25 25 5 36, अब नहीं जा रहा है, यानी कि 50 आ रहा है ना।
सबसे बड़ी संख्या 50 आ रहा है, तो नहीं आएगा 50 आंसर। ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गया, जिसे 7 से हम लोग भाग देने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। शेषफल 6 प्राप्त होता है, तो पहले हम लोग भाग देते हैं एक बार में। 7 3 23, 7 चक 28 2, ठीक है, 7 चक 28 2, फिर 0, 7 दूनी 14, फिर होगा 6, फिर 0 होगा ना, 7 8 56, 4 हो गया। अच्छा एक चीज़ हाँ हाँ, एक मिनट, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा निकल रहा है ना। हाँ ज़्यादा, अगर हम लोग हाँ एक और तरीका है, नहीं ठीक है, अगर हम लोग ये जो 4 है इसमें से घटा देते हैं, मतलब 4 - 4 करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा, 10 में से 6 9 9 9, और शेषफल 6 प्राप्त होता है। अगर इसमें 6 फिर जोड़ देंगे तो 12 0 0, एक मिनट, 12, इतना आंसर आना चाहिए, और आंसर है भी इतना। ठीक है, दो संख्याओं का योग 60 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम इतना दिया है। दो संख्याओं का योग दिया हुआ है यहाँ पे, कितना है 60, और एचसीएफ और एलसीएम भी दिया हुआ है। तो हम लोग को पता है कि अगर एचसीएफ और एलसीएम दिया रहे तो संख्या तो यूं ही निकल जाती है। अगर 72/12 मतलब एलसीएम बटा एचसीएफ करेंगे और कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 2 6 से, तो 2 गुना 3 करेंगे तो वो आ जाएगा ना, एक संख्या कितना निकला, 12 से 1 गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 एक संख्या, दूसरा 12 तिया 36 दूसरा संख्या। लेकिन फुलफिल कर रहा है नहीं, और चेक करना पड़ता है। जैसे 24 और 36 को अगर योग बोला, जोड़ते हैं 60 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि फुलफिल, यानी कि संख्या यही है। और क्या बोला, दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा, यानी कि 1/24 प्लस 1/36। अब 24 और 36 का हम लोग एलसीएम लेंगे, 2 से 6 9, 3 दूनी 6 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 हुआ, और 36 दूनी होता है 72 होता है ना, 36 दूनी 72 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72। अच्छा 24, अब कैसे करेंगे 24, देखो 4 2 का दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी कि यहाँ हो गया 3, 3 का 3 4 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, यहाँ हो गया 2, कितना हो गया 5/72। यही पूछा है ना, 5/72 आंसर। दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका एलसीएम, दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका एलसीएम इतना है, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन को आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बाय ऑप्शन से तुरंत बनेगा। आप पहले बाय ऑप्शन देखिए, ये दोनों को पहले जोड़ना है, जोड़ के देखिए कि जोड़ के अगर 1500 आ रहा है, इसमें भी तो जोड़ने से 1500 आ रहा है, इसमें भी जोड़ने से आई थिंक 1500 आ रहा है, इसमें भी जोड़ने से 1500, समय 1500 आ रहा नहीं, तो फिर अब हम लोग को गुना देखना पड़ेगा करके, ये दोनों में गुना करके देखना पड़ेगा कि इतना आना चाहिए। तो ये तो गुना करके लगभग 9 लास्ट में आ रहा है, यानी कि ये है, ये तो नहीं होगा, 7 का 7 जाएगी, सी नहीं होगा, 9 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन 7 का 7 ये भी नहीं होगा। मतलब ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक आंसर है। तो अगर हम लोग 14 8 9 को 11 से गुना करते हैं तो 9 8 8 16 1 17 एक हाथ में, 12 1 13 एक हाथ में, 4 एक मिनट क्या कर रहे हैं, रुको 7 से, हाँ ठीक है, 9 8 9 8 16 17 17 17 7 एक हाथ में, 7 एक हाथ में, अच्छा 12 13 एक हाथ में, 5 1 6 एक हाथ में, अब कोई हाथ में नहीं तो नहीं, हाँ ये सेम 16 3 8 9 आ गया, यही तो आंसर है, ऊपर वाला ही आंसर है। ठीक है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, वह है, मतलब 4 अंकों की छोटी संख्या कौन सा आता है, 1 2 3, ये सब 4 अंकों की छोटी संख्या है, उसमें से क्या घटाया जाए, इनमें से क्या घटाएंगे कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले छोटा ये 24 है, अगर हम इसमें 24 घटा देते हैं वाई ऑप्शन से, 6
और 9 में से 2 गया 9, 8, 7, 1, 9। क्या ये पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग चेक करने के लिए 9, 7, 6 अगर ऐसे करते हैं हम लोग, 3, 3, 3, 3 3 9 कट जाएगा, 6, 7, 6, जी नहीं ये नहीं है। इसके बाद 39 को देखते हैं, 0, 0, 0, अगर 39 को घटाते हैं तो क्या होगा? 1, 9 में से 6, फिर 9, क्या 961 कटेगा? देख लेते हैं करके, 3 तिया 9 कट जाएगा, 60, 6, हाँ बिल्कुल 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 ये आंसर हो गया। 31 का पूर्ण वर्ग है 39 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 27, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है ये 999, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए जिसका HCF 24 है। ज्ञात करना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या। छोटी संख्या 4 अंकों की, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4। इसका हम लोग HCF निकालेंगे। बोला है HCF निकालें, तो कितना गुना करें? कितना गुना करें? 4 से गुना करते हैं। 4, 4 चक 16, एक हाथ में 4, 8, 1, 96, यानी 3, 9। अब 24 से 2 गुना करेंगे, 48 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, यानी कि 1 से जाएगा 24, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 1। तो अगर 999 में यहीं पे एक फैक्ट वाला बात है, जैसे कि अगर बड़ी संख्या की जिक्र करें तो सिर्फ इसमें से इसमें घटा दिया जाता है। 999 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9, 1 ये निकल गया। और अगर इसमें से हम लोग 24 से डिवाइड करते हैं तो सेम 4 बार में ही जाएगा। 4 चक 16, 4 दूनी 8, 4 चक 16, एक हाथ में 4 दूनी 8, 1, 9, 96 होगा ना? क्या हो रहा है? 96 होगा, तो यहाँ होगा 4, 40, फिर एक बार में जाएगा कितना? 24, कितना गया? 6 बार में 6, और यहाँ 1, 16। तो अब करेंगे क्या? वो संख्या निकालने के लिए छोटी संख्या है तो यहाँ प्लस, यहाँ 24 माइनस 16 करेंगे, कितना हो जाएगा? ये घटेगा तो 4, 4, 8, यानी कि 100 प्लस 8, यानी कि 1008। ये दूसरी संख्या निकल गया। क्या बोला गया है? सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग है जिसका HCF योग निकाला, दोनों को जोड़ देंगे। अगर यहाँ पे हम लोग 1 से नहीं, अगर 2 से करते हैं, सपोज 2 से करते हैं तो 48 होगा, यानी कि 8 डायरेक्ट आ जाएगा। अगर हम लोग 1 से नहीं 2 से गुना कर देंगे ना, 24 से 2 से, तो 48 आएगा, यानी कितना अधिक हो रहा? 8। तो डायरेक्ट हम लोग 8 इसमें जोड़ सकते हैं। कम है तो इसलिए पहले इसमें घटा के हम लोग इसमें जोड़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब पूछा है दोनों का योग, यानी कि 1008 और 984 का योग है 8, 1, 9, 9, 1, 192, सॉरी। दो संख्याओं का LCM HCF का योग और अंतर, मतलब योग और अंतर दिया है। एक संख्या बात तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का LCM और HCF का योग, दो संख्याओं का LCM और HCF का योग। ये क्वेश्चन शायद मैं बता चुका हूँ। LCM और HCF का योग दिया है 369, और अंतर भी दिया है LCM माइनस HCF का अंतर भी दिया है 3, 1, और ये दिया है, तो दूसरी संख्या निकालना है। कुछ प्रॉब्लम तो हो रहा लग रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए थोड़ा कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। दो संख्याओं का LCM और HCF, ठीक है, ये हुआ। अगर हम लोग इसमें माइनस में प्लस, इसमें माइनस करते हैं छोटा करने के लिए, तो ये कट जाएगा, और दो HCF बराबर कितना हो जाएगा? कट जाएगा 9 में से 8, फिर 6 से 18 ना, फिर 2 से कट जाएगा 9, यानी HCF निकल गया कितना? HCF 9 आ गया। अब HCF 9 आया तो इसमें पुट कर देंगे HCF, इधर चला 9 कट जाएगा 360, यानी कि L कितना आया? 360 आ गया। HCF 9, LCM 360, और एक संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकल जाएगी। तो प्रथम संख्या, फॉर्मूला क्या था? प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM, ठीक है। कितना? प्रथम संख्या, एक संख्या दिया हुआ है 72, दूसरी संख्या निकालना है। HCF की 9 गुना 360, 9 8 72, 8 से कट जाएगा, 8 चक 32, 8 पचे 40, 45। वह छोटी से छोटी संख्या LCM की बात कर रहा है। इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 बचता है।
इस आप बना सकते हैं आप लोग, एलसीएम निकालना है इसमें। 144 तो 8 72 का हम लोग एलसीएम निकाल, 2 से कटेगा 7, 2 5 4 छक 12, 2 से 3 के 2 7 16 16 27 का 27 रहेंगे। अब तो एक में है तो 2 नहीं, कम से कम 2 में कॉमन आना चाहिए, 2 तो एक में है तो को नहीं, तो फिर 3 लेंगे, 3 छः कटा, 3 नंबर 27, फिर 3 3 नहीं जा रहा है। जैसे इतना से विभाजित करना प्रत्येक स्थिति में बचता है। 3 3 6 3 3 9 9 दूनी 18, ठीक है, नहीं 3 3 9 3 3 9 27 27 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, फिर 2 4 4 8 8 से गुना करेंगे, 8 का 16 25, इन हाथ में 8 40 45, 432 लेकिन शेष बचता हो कितना, 3, तो 3 जोड़ कितना हो जाएगा 435 आंसर। 250,000 कितनी संख्या है जो 5 6 और 7 पूर्णतः भाज्य है। एलसीएम 5 6 7 का एलसीएम लेते हैं, कुछ कॉमन है नहीं, फिर एलसीएम क्या लेना, गुना करना, 5 6 30 गुना 7 7 का 7 14 7 21 210 10 आया क्या एलसीएम आया, 210 का एलसीएम आया, लेकिन 210 तो 210 आया ना। तो कितनी संख्या जो इतना पूर्णतः विभाज्य, ये दोनों के बीच ऐसे कितनी संख्या जो इससे विभाज्य है, तो कैसे निकालते हैं, तो कितना 200 है, तो 210 को अगर हम लोग 2 से गुना करते हैं, 2 2 दूनी 4, एक संख्या तो है आया, फिर हम लोग एक संख्या आया, फिर हम लोग 210 को 3 से गुना करते हैं, 3 3 दूनी 6, ये भी संख्या आया, 1000 से नीचे तो 250 से ऊपर है, मतलब 250 से ऊपर है और 1000 से नीचे संख्या हुआ, फिर गुना करेंगे 210 गुना 4 4 4 दूनी 8, ये भी हो। हालांकि आप लोग जोड़ के भी कर सकते हैं, अगर 240 में 800 जोड़ेंगे तो फिर भी निकलेगा। अगर हम लोग से 210 गुना 5 करते हैं तो 5 पानी 10, अधिक हो गया, ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा, ऐसे है। अच्छा, ऐसे पूछा कितनी संख्या, तो 1 2 3 संख्या है आंसर। दो संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनका एचसीएफ इतना है, यदि दोनों संख्याओं का अंतर दे दिया तो संख्याओं का योग पूछा है। एलसीएम, ये क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर एलसीएम दिया हो 156/18, एचसीएफ दिया हो 26, तो संख्या निकल आएगा। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 1 13 दूनी 26 2 6 आया। एचसीएफ कितना है, ये कितना होगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, और एचसीएफ दिया 26, तो एक संख्या कितना होगा, 26 दूनी कितना होगा, 26 दूनी 52 होगा ना, 26 दूनी 52, ठीक है। और दूसरा 26 को 3 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12 6 18, एक हाथ में 3 6 7 18, एक 52 एक 78 आया। और बोला है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, अगर दोनों घटाएंगे, फुलफिल कर रहा है, ये देखो 78 में 52 जाएगा, मैंने 8 में 2 गया 6, ठीक है, 7 में 5 गया, तो बिल्कुल फुलफिल कर रहा है, 78 में 52 जाएगा 26 होगा, यानी कि संख्या यही दोनों है, तो दोनों संख्याओं का योग पूछा है, यानी कि 8 9 10 6 6 12 6 6 12 13 130 आंसर। वह छोटी सी संख्या कौन सी है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी कौन सी संख्या कौन सी है जिसे 3 से बढ़ाने पर, मतलब 3 जोड़ने पर इतना से विभाजित हो जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका एलसीएम निकालेंगे पहले, 27 33 25 21 का हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे, दो तो किसी में 3 में लेंगे, 3 नमा 27 3 35 25 3 7 21, अब 3 सिर्फ इसमें, बाकी 3 किसी में, 5 तो है तो 5 लेंगे, 5 9 5 7 35 5 25 7, फिर 7 है तो 7 ले लेंगे, 9 और 5 हो जाएगा, 9 5 45, ठीक है, 9 5 45, 7 5 35 35 तिया 5 15, एक हाथ में से 9 1 10, फिर यहाँ भी पहले गुना कर देंगे, 5 25 25 दो हाथ में 2 तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 चक 20, 2 हाथ में 2 4 5 2 6 7 4 4 7 2 5 4 7 2 5 आया। लेकिन क्या पूछा है, वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी, जिसे 3 से बढ़ाने पर इतना से, 3 से बढ़ाने पर, अगर 3 से बढ़ाने पर इतना डिवाइड हो, यानी कि इसमें 3 घटा देंगे
4722 होगा आंसर ये वाली। दो धातु संख्याओं को जो 384 है और उनका HCF 24 है, तो इससे कितने युग्म बन सकते हैं? ये कुछ इस तरह क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। दो धातु संख्या का जोड़, दो धातु संख्या का जोड़ यानी कि एक संख्या दो संख्या का जोड़ दिया हुआ है 384 और दोनों में है HCF, तो HCF कॉमन आ जाएगा कितना? 24। आप काटेंगे 6 चक 24 या 8 से काटेंगे, 8 का 16, 8 या 24, 8 का 88, 8 16, 8 चक 32, 30 88 32, 33 34 35, हाँ 88 64, 3 से काटेंगे 3, 3 से काटा 16, 16 आया। तो कैसे तो युग्म बन सकता है ना, तो 1 + 15 बिल्कुल ये बन सकता है क्योंकि इसका HCF 1 होगा, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। अच्छा 2 + 14 नहीं होगा क्योंकि इसका HCF 1 नहीं आ रहा, दोनों में कॉमन 2 है। 3 + 13 बिल्कुल होगा। 4 + 12 नहीं होगा। 5 + 11 होगा। 6 + 10 नहीं होगा। 7 + 9 होगा। 8 + 8 नहीं होगा। अब करेंगे नहीं तो कितना हो रहा है? 1 2 3 4, 4 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग दिया है, उनका HCF दिया है, ऐसी संख्याओं में कितने युग्म? सेम क्वेश्चन है ये जो अभी बनाया है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए सेम दोनों धनात्मक संख्याओं का योग दे दिया है, जोड़ या योग एक ही होता है, उनका HCF दिया है। ये आपका होमवर्क रहा, आपको सेम क्वेश्चन है, लंबा वीडियो जा रहा है इसीलिए। 500 और 400 के बीच संख्याओं का योग इस पर याद कीजिए कि जब 8 12 और 16 इसको विभाजित करते हैं तो प्रत्येक में 5 से होता है। प्रत्येक में थोड़ा बना देते हैं, ये बना, हाँ बना। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 8 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, ठीक है। 8 12 और 16 का एलसीएम लेंगे तो सबसे छोटा ले सकते हैं, थोड़ा बड़ा भी लेते हैं। 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, फिर 2 से लेते हैं, 3 और 2, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 छक 48, 8 छक 48, 48 आया। तो हम लोग को इतना को बीच करना है, तो अगर हम लोग 4 8 को 9 से गुना करते हैं, 9 72, 7 हाथ, 9 चक 36, 36 और 7, 36 और 7 कितना होता है? 43, जो कि ये बीच में आ रहा है। फिर 4 8 को अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 4 8 0, ये भी आ रहा है, ये दोनों आ रहा है, ठीक है। अगर अच्छा हम अच्छा इसमें हम लोग जोड़ के भी कर सकते हैं। अगर इसमें हम लोग 48 जोड़ेंगे तो भी इतना है। अगर अब यहाँ से हम लोग 48 जोड़ें तो 500 से ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 2 ही आ रहा है। तो के बीच की संख्याओं का योग इस प्रकार कीजिए कि जब विभाजित करते हैं तो प्रत्येक 5 शेष प्राप्त होता है, प्रत्येक में। और दोनों का क्या बोला है? संख्याओं का योग इस प्रकार, दोनों का योग पूछा है, यानी कि 432 + 480, और दोनों में शेष 5 प्राप्त होता है, यानी कि दोनों का 5 5 दूनी 10, 5 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ जोड़ हो जाएगा 2 2 और 8 9 10 11, एक हाथ में 8 9 और यहाँ 10, यानी कि 922 आंसर। 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है, क्रमशः इतना सेकंड के अंतराल पर बजे, 30 मिनट में वह कितना एक साथ बजेगी? एलसीएम 2 4 6 8 और 20। एलसीएम लेंगे 2 2 3 4 10, फिर से 3 2 5, अब नहीं जा रहा, 5 दूनी 10, 30 हो रहा है यहाँ पे, 30 दूनी 4 करती है 120। 120 क्या है? सेकेंड है, ये क्या है? सेकेंड है। और 30 मिनट में वो कितनी बार बजती है? अगर सेकेंड को मिनट में करते हैं तो 60 से डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12 है, 6 दूनी 12 हो जाएगा मिनट। तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजती है? और एक बार बज चुकी है पहले से 1, यानी 30 पहले से यहाँ क्या हो जाएगा? 30 30 30 30 5 5 5 + 1 16 आंसर। 400 और 600 के बीच संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए कि जब उन्हें इतना से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं था। ये आपका होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है। इसमें पिछला वाला क्वेश्चन में तो शेषफल भी पूछा था, इसमें तो शेषफल भी नहीं पूछा, डायरेक्ट कोई शेषफल नहीं है, तो आराम से बने, कुछ नहीं करना है। इसका एलसीएम निकाल के गुना करना है कि इसका बीच कौन कौन सा संख्या है, वही संख्या को जोड़ देना है। आई थिंक 3 निकलेगा, 3 संख्या वो निकलेगा, तीनों को जोड़ आंसर आ जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या जिसे 4707 में जोड़े जाने पर ये 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाजित। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें से। इसको पहले एलसीएम निकालना है। चलो ये बना दे, 4 5 6 8 को अगर एलसीएम निकालते हैं 2 से, 2 5 3 4, फिर 2 से करते हैं 5 3 और 2,
5 तिया 15, 15 दूनी 30, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 120। ठीक है, 120 आया। तो इसमें से क्या जोड़े जाने पर ये तो पूर्ण विभाज्य हो जाता है। सबसे पहले तो हमको 120 से कितना गुना है, किसका कितना क्लोज आ रहा है। सबसे पहले 120 से हम लोग कितना गुना करें, कितना गुना करें। सबसे पहले इसमें 120 में हम लोग गुना करते हैं, आई थिंक 30 गुना करें तो थोड़ा सा थोड़ा सा कम आ रहा है। अगर 120 को अगर हम लोग 40 से, हाँ 120 को 40 से गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 0 0, 4800, बिल्कुल सही आया, 4800 आया। तो इसमें से कितना जोड़े जाने पर कि इससे विभाज्य है, ये तो पूरा विभाज्य है ना। तो अगर 4800 को 47077 से हम लोग घटा देंगे तो वो आ जाएगा आंसर 93 जोड़ने से। 93 है भी। और एक और विधि है, अगर ये नहीं समझ में आया तो आपको क्या करना है, जो आया एलसीएम को हम लोग 4707 को डिवाइड करेंगे। कितना बार में आएगा, जैसे जो आएगा शेषफल, इससे माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस कर देंगे, इससे माइनस कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करें। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 91 गुना है, एचसीएफ और एलसीएम का योग इतना है। यदि एक संख्या है तो ये होमवर्क, ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन है, पिछला तरह से बता चुके हैं। वह सबसे बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ पूछ रहा है और विभाजित करने पर क्रमशः इतना शेष पड़ा, मतलब 55 में 3 गया 52 और 72 में 7 गया यानी कि 65 और 123 में 6 गया यानी कि 117 का एचसीएफ निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वह छोटी छोटी संख्या जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य, 2 से 10 तक सिंपल है। 2 से 10 तक हमको एलसीएम करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का हम लोग एचसीएफ करना है। 2 से लेंगे 3 2 5 3 7 4 9 5, 2 से फिर लेंगे, 3 का 3 लिखेंगे, 2 का लिखना नहीं है, 5 का लिखो, 3 7 2 9 5। अब 3 से लेंगे, 5 7 2 3 3 9 5, फिर से 5 से करेंगे, 7 2 3, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, एक हाथ में, 6 6 24, 24 1 25 0, 25 20 और क्या बोला है, 25 20 संख्याओं से विभाज्य, 25 20 है भी, आंसर आ गया। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 720 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। सिंपल क्वेश्चन है, बाय ऑप्शन से बना सकते हैं इसको आप बाय ऑप्शन से बना सकते हैं। 720 को सबसे छोटी संख्या पहले 3 से गुना करके देखेंगे, या फिर सबसे अच्छा 720 को हम फैक्टर करो 2 से, 2 तिया 2 छक 0, फिर 2 से 2 अठे 16, फिर 2 से 90, फिर 2 से 4, फिर 3 से, तो यहाँ 2 कितना है, अच्छा क्या बोला गया है, वर्ग। तो अगर 4 2 है तो 2 तो वर्ग है, 3 2 है ये भी वर्ग है, 5 1 है, अगर इसमें एक 5 इंक्लूड कर देंगे तो वर्ग बन जाएगा, यानी कि 5 आंसर। 4 टेबल घड़ियाँ वे क्रम से 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट पर बजते हैं। यदि वह सभी 10 बजे एक साथ बजी है तो फिर से वह किस समय एक साथ बजेगी। कुछ इस तरह का क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं ये कर देता हूँ। इसका एलसीएम निकालना है पहले। 10 15 20 25, सब में 5 कॉमन है, 5 लो, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 छक 20, 5 25। अब कोई कॉमन है, हाँ 2 कॉमन है, 2 3 2 5, 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और यहाँ हो गया 10, 300 क्या आया, 300 मिनट आया। और यहाँ बजे, तो 300 को अगर 60 से डिवाइड करते हैं हम लोग तो घंटा में आ जाएगा, 6 5 30 5 घंटा। तो 10 बजे बजा तो अगले बार 5 घंटा बाद बजेगा, तो 10 बजे से अगर 5 घंटा जोड़ते हैं तो 11 12 1 2 3, कितना होगा 3, कितना होगा 3 PM, आंसर हो जाएगा ये 3 PM। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की
सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 20, 25 और 45 से विभाज्य है। चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चार अंकों की बड़ी संख्या 9999, इस तरह क्वेश्चन बता चुके हैं। ये आएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और जो शेषफल निकलेगा उसी को इससे घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी होमवर्क रहा, इस तरह क्वेश्चन मैं बता चुका। 36 और n का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से दिया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम लोग एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। इसमें बना है, एक संख्या है 36, दूसरा संख्या n दे दिया है और एलसीएम एचसीएफ दे दिया है 9 और एलसीएम दे दिया है 180। 9 चक 36, 4 से कटेंगे, 4 चक 16, 4 5 20 45, आंसर। निम्न का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले एक बात है, अगर भिन्न का क्वेश्चन रहे, मतलब भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर। अगर भिन्न का क्वेश्चन रहे, अंश बटा हर में रहे, और अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाला का एलसीएम करना है, नीचे वाला का एचसीएफ करना है। और अगर एचसीएफ पूछे तो ऊपर वाला का एचसीएफ करना है, नीचे वाला का एलसीएम करना है। यहाँ एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला का एलसीएम करेंगे, यानी कि 2 4 8 2 4 8 10 का हम लोग क्या करना है, एलसीएम करना है। दस हो जाएगा, 2 4 40 हो गया। एलसीएम कितना निकला, 40 निकला। और एचसीएफ निकाला नीचे वाला का, कितना है 3 9 15 21, सब में 3 3 कॉमन है, यानी कि 40/3 आंसर। वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है इसलिए जल्दी करना पड़ रहा है। ऐसी 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात है इतना। 3 संख्या सिंपल, अगर एम मौसप हो यानी कि एचसीएफ दिया तो सब में एक करके गुना करो, सारा संख्या निकल गया। यानी 7 या 21, पहला संख्या 21 ये वाला है, फिर 28, फिर 35, ये वाला आंसर है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 20, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में कुछ नहीं। इसका एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद +3 कर देंगे, एलसीएम +3, आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखिए। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 25 जोड़ने पर 25, 36 और 40 से 15, ये भी पीछे हम बता चुके हैं, ये होमवर्क रहा। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य हो। बहुत आसान है, प्रथम 10 तो 1 से लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए, इस तरह का मैंने बनाया है। आई थिंक आंसर ये होगा, आप करके देख लीजिएगा। 25 20 25 20, हाँ 25 20 आंसर होगा, आप करके देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 5 में जोड़ा जाना चाहिए था ताकि पुनः, ये भी होमवर्क, इस तरह का क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूँ। मतलब इसमें से क्या जोड़ें, मतलब पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल के गुना करेंगे। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस नहीं जाते तो गुना करेंगे, इसको निकाल के इसको गुना करेंगे। कितना गुना कि जब तक इसका क्लोज ना आए, क्लोज आएंगे इससे थोड़ा ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा करने से फिर जो ज़्यादा आएगा उसको इससे घटा देंगे, जो घटेगा वही आंसर आ जाएगा। इससे पूछा क्या जोड़ना चाहिए, तो इससे थोड़ा ज़्यादा गुना करके उससे घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। दो संख्याओं का एलसीएम 3 का 20 का गुणज है। दो संख्याओं का एलसीएम 3 का 20 का गुणज है यदि उनका एचसीएफ 6 है, उनमें से एक संख्या बहुत ही आसान क्वेश्चन, वही प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एलसीएम का गुणज है यदि उनका एचसीएफ 6, मतलब एचसीएफ 6 है, जैसे कि प्रथम और एक संख्या 12 दिया है, दूसरी संख्या निकालना है, एचसीएफ 6 दिया है और इसका गुणज है, एलसीएम का गुणज यानी 3 दूनी 6, इसको सॉल्व करेंगे, 6 6 दूनी 12 2 30 आंसर। 24 और 144 का एचसीएफ इतना है तो पी का मान क्या होगा। अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे, सबसे पहले 24 और 144 का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, 2 2 2 4 2 7 14 2, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, जब तक कॉमन होगा तब तक निकालते रहेंगे, एक भी कॉमन हटा तो फिर नहीं निकालेंगे। एचसीएफ मतलब सब में कॉमन आना चाहिए, ये एलसीएम नहीं एचसीएफ, एचसीएफ मतलब सब में कॉमन आना